मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल के साथ एक रस्सी भेजें जिसके साथ हम पंखे के साथ लटके फांसी ले लें। हम डाके मारेंगे, चोरियां करेंगे, एक दूसरे को लूटेंगे और क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ AR गुल और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर है और घर का किचन चलाना ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और गरीब जो तबका है उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आए दिन आप देखते जा रहे हैं लोग मसाइल का शिकार हैं, माशी मसाइल का शिकार हैं, गुर्बत है, तालीम के अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते, बीमारी के लिए इलाज के पैसे नहीं हैं। और अब एक नया मसला जो इस आवाम को दरपेश है वो है बिजली के बिल। आजकल जिस तरीके से बिजली के बिल पाकिस्तान में आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं और अपने घरों की चीज़ें बेच कर बिल अदा कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हम कुछ लोगों की राय जानेंगे। ये आपका नाम जी? मेरा नाम अब्दुल खालिक है जी। ये खालिक साहब, ये बताएं आपका इस महीने कितना बिल आया? 24,000। 24,000 बिल आया। तो आप करते क्या हैं? मैं होटल का काम करता हूँ। तो आपने ये बिल कैसे पे किया? उधार पकड़ कर। उधार पकड़ कर किया है। तो आप कब तक ये उधार पकड़ कर हर महीने बिल पे करेंगे? इसके लिए क्या आपके जहन में कोई हल है? कोई हल नहीं है, खुदकुशी के अलावा कोई हल नहीं है। खुदकुशी आराम होती तो कब की कर लेते। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे अभी नहीं है, शादी अभी नहीं हुई है। शादी नहीं की है? शादी लेकिन घर के बहरहाल आपके ऊपर जिम्मेदारी शादी हुई है, शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी जिम्मेदारी तो है ना आपकी? गाड़ी बात है, जिम्मेदारी है, घर है, सब कुछ है, जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे नवाज शरीफ का घर है, जरदारी का घर है, इमरान खान का घर है, सबके घर है। तो हमारा भी तो घर है ना। वो अलग बात है कि उनको बिल नहीं आते। ठीक है, वो अलग बात है कि उनको बिल नहीं आते। ठीक है, हमें बिल आते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हल निकलना चाहिए इसका? इसका हल ये है कि ना बिजली के बिलों के साथ ना एक ना रस्सी भेज दें। ये मरियम नवाज से ना नहीं, मिस मैडम मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल के साथ एक रस्सी भेजें जिसके साथ हम पंखे के साथ लटके फांसी ले लें। तो आप बताएंगे इस महीने आपका कितना बिल आया? बिल 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर मेरे घर का। जी जी जी। तो क्या वहाँ कोई फैक्ट्री लगाई हुई है जो इतना बिल आ गया? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। हम रहायशी कर रहे हैं, फैक्ट्री कहाँ से लगाई है? अच्छा, हाँ। तो क्यों इतना बिल आ गया? क्या मेरी समझ से बाहर का बात है। अच्छा, तो अब ये आप कैसे पे करेंगे और आगे इसी तरह के अगर बिल आते रहे तो क्या आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? नहीं, वो बंद कर देंगे सब कुछ। अच्छा, फिर बैटरी बिल्कुल। तो इस गर्मी में बच्चों को पंखा भी चाहिए, AC भी चाहिए, तो चाहिए, सबको चाहिए, हर आदमी की जरूरत है। मगर ये तो पहुंच से बाहर है ना, हर आदमी के पहुंच से बाहर है ये। तो क्या आप हुकूमत को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? हमें खुदा का वास्ता सही करें। और मैं तो है भी नून लीग गया हूँ। अच्छा, हाँ, ये भी माशाल्लाह नून लीग के हैं। फिर तो आप अपनी हुकूमत को खास तौर पर पैगाम देना। मैं कह रहा हूँ सब अल्लाह का वास्ता है, ये सही कर लें सब कुछ। आवाम तो बहुत ही इस वक्त मुश्किल बहुत मुश्किलात में। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ हुकूमत ਨੂੰ ਅਸੀਂ? तो आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? कोई तजवीज़? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਈਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੌਂਪੜੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ। ਜਿਹੜੇ 3500 ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਈਂਧਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ जी। सही जरा बिजली का बिल है। अब तो कूड़ा टैक्स भी लग गया आपने? हाँ, कूड़ा टैक्स भी अब लग गया है जी। तो की साड़ी जिंदगी है? कोई जिंदगी नहीं साड़ी। असी सिर्फ कमाई करके ना तो गौरमेंट का खाता पूरा कर सकते हैं। बच्चों को भुखिया मार दिए। मकान जो किराए से ले मकान का 1 महीने नहीं देंगे, 2 महीने होगा खाली करो, आप सड़क पर आ जाएंगे। तीसरा महीना इस रूटीन का बिल आ रहा है 10,000, 12,000, एरकी 14,000 आया। मेरा मकसद है हुकूमत किहड़ी बेवकूफ़ा की हुकूमत आ गई। इन्होंने इन्नी शर्म नहीं आती अपने आप कि मजदूर कमा की रहे तो उहदे वसाइल की ने। तो असीं बिजली के बिल किन्ने दे? पहले महीने आए जे
70 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। अच्छा ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ 200 ਤੇ 11 ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦਾ 9000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ। फैक्ट्री तो नहीं लगी ਉਹ ਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ। ਮਰਨਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਣੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਣੇ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੇੜਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਡੋਬ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਪਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਜੀ। ਨਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੋ ਤੇ ਫਿਰ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ प्रोटोकॉल लेके फिर रही है। गरीब आदमी का टुकर नहीं पूरा हो रहा। इस महीने आपका कितना बिजली का बिल आया? सर 28,430 रुपये। तो ये क्या वजह, घर में कोई आपने कोई काम शुरू किया हुआ है, कोई कारखाना लगाया हुआ है? हाँ मेरे सर वो भट्टियाँ जो नवाज शरीफ के घर चलती थी वो चलती हैं। अच्छा, हाँ इसलिए ज़्यादा आया। तो अब ये कैसे आप बिल आपने कैसे पे किया? कोई नहीं पे किया सर, जो फाइन पड़ गया हुआ पड़ा है बिल। अच्छा, हाँ तो अगले महीने फिर इतना ही आ जाएगा? कोई बात नहीं, फिर काट के ले जाए। मेरे पास तो कैपेसिटी नहीं है, मैं बाइकिया चला के रोजगार कमाता हूँ। अच्छा, आप बाइकें चलाते जी हैं? हाँ, मैं कहाँ से दूंगा इन्हें? ये फार्मूला किसने पेश किया कि जी 200 से 1 यूनिट ऊपर हो जाए तो इतना बिल, 300 से ऊपर हो जाए तो इतना बिल। इनकी अपनी याशियाँ ख़त्म नहीं होती। जो जितने आपका मुलाजमीन है उनके ख़त्म करें ना, जो वो फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो चोरी बिजली करवाते हैं ये लोग, खुद उसे ख़त्म करवाएं ना, तो फिर ये गरीबों का कुछ करेंगे। इन्होंने कहाँ करना है भाई? ये गवर्नमेंट नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की थोड़ी है, ये तो सिविल मार्शल लगा हुआ है भाई। बस अपना पेट काट के दे रहे हैं इन लोगों को। इनको तो शर्म हया है नहीं, बगैरत लोग हैं। ऐसे कंजर लोग टकरे हम लोगों को कि इन्होंने सत्यानाश मुल्क का भी कर दिया और अवाम का भी। अवाम, मैं रिक्शा चलाता हूँ और मेरे साथ आप जाके देख लें कैसे कैसे लोग मजबूर हैं, खाना खाने के पैसे नहीं उनके पास, और बिल के लिए वो अपने घर की चीज़ें बेच के और बिल पे कर रहे हैं। ये इतने जालम लोग हैं, इनको मरना भूल गए हैं, ठीक है ना। इनको कोई शर्म हया नहीं है, ये सिर्फ जब भी आते हैं लूटने के लिए आते हैं, ठीक है। फिर इनको थोड़ी की गैरत होनी चाहिए कि हमारी अवाम मर रही है, पिस रही है, मजदूरी नहीं है, कारोबार कोई नहीं है, तो हम लूटने के लिए हाथ बांधे हुए हैं। बस इनको लूटना और लूट कर भाग जाना बाहर, बस ये इनका मकसद है। तो अब क्या करेंगे आप लोग को, ये क्या लाए हैं? क्या करेंगे हम? डाके मारेंगे, चोरियाँ करेंगे, एक दूसरे को लूटेंगे, और क्या करेंगे? मैं आपको लूटूंगा, आप मुझे लूटेंगे, एंड यही हमारा जो है ना निज़ाम चलेगा ऐसे। तो हुकूमत को कोई मशवरा दे? अब हुकूमत को गालियाँ दे सकते हैं, जितनी मैंने दे दी, कोई और दे सकता हूँ, कोई 10-20, तो क्योंकि इनको हया नहीं आती, क्योंकि हम तो मजदूर तबका लोग हैं, सारा दिन कमा के शाम को खाना होता है, तो हम बिल देंगे या खाना खाएंगे? ये गाड़ी कंपनी की है, मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची है, वो बेच के मैंने बिल अदा किया है। खुदारा हम हाथ जोड़ते हैं हुकूमत के आगे कि हमारा कुछ करे। इस महीने तो आपने मोटरसाइकिल बेच दी, तो अगले महीने क्या बेचेंगे? अगले महीने भाईजान यही है, फिर घर से बच्चों को बाहर गली में बिठा देंगे, यही हाल है, और कोई हाल नहीं हमारा। बच्चों को बाहर गली में बिठा देंगे, ना बिजली होगी, ना सड़क पर बैठ जाएंगे, यही हमारा हल है। हम और कुछ नहीं कर सकते, इनके आगे हाथ ही जोड़ सकते हैं, रहम करें हमारे ऊपर। गरीब आदमी रोटी खाने से भी मुझ परेशान हो गया, रोटी भी नहीं खा सकता। मैंने कल रात की रोटी खाई हुई है। अच्छा, कल रात की खाई हुई है, अब टाइम देख लें, सिर्फ पानी पी के गुजारा कर रहा हूँ। इसका कौन जवाब दे है? ये हमारे हुक्मरान ही जवाब दे हैं। किसी मुल्क में ऐसा है कि आप 24 घंटे काम करें, रोटी ना मिले? ये हालात मेरे साथ है। आप देखें लोगों की तरफ, भूखे मर रहे हैं लोग।